Hello, welcome to JP classes. Friends, today we discuss about preparation of aldehyde and ketone from कार्बोक्सिलिक एसिड. फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फंक्शनल ग्रुप क्या है. COOH उसका फंक्शनल ग्रुप है. जब हम यहाँ से H लगाएंगे इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलेंगे, और जब यहाँ से CH3 लगाएंगे इसको एसिटिक एसिड बोलेंगे. हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे aldehyde कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तब हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, अब डिस्कस करेंगे कि उसी से हम aldehyde और कीटोन कैसे प्रिपेयर करेंगे. उसी COOH ग्रुप से हम aldehyde, हमारा उसका फॉर्मूला है CHO, और कीटोन CO कैसे प्रिपेयर करेंगे. ओके, देखते हैं. पहले हम क्या करेंगे, पहले ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कैल्शियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसको ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हम पा सकते हैं नहीं, पाएंगे जरूर फॉर्मल्डिहाइड. ओके, देखिए किस तरह के कैल्शियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है. कैल्शियम सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए हमको कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़रूरत है. ओके, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड 2HCOOH, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं HCOOH प्लस HCOOH. वहाँ से क्या होगा, HCOO इसी ग्रुप, और यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा के H2 हट के एक मेटल ग्रुप लग जाएगा, जैसे कि Na, कोई भी सॉल्ट हो, Ca जुड़ चुके हैं. ओके, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट, और इसको कैल्शियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं. ओके, कैल्शियम सॉल्ट हम जिसको हम प्रिपरेशन किया है कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसको हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे. फ्रेंड्स, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब, उसको हम अदरवाइज पायरोलिसिस भी बोल सकते हैं. उसका मतलब ये है कि हम हाई टेम्परेचर में हम हमारा जो सिस्टम है उसको हाई टेम्परेचर रखेंगे और प्रेशर को घटाएंगे. ओके, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन बोलेंगे. जैसे वाटर कैसे वेपर होता है, हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और वाटर ऑटोमेटिक वेपर हो जाता है, जो डिस्टिलेशन जिसको हम बोल सकते हैं. ओके, ड्राई मतलब और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कराओगे तो उसको हम ड्राई डिस्टिलेशन बोल सकते हैं. ओके, तो नाउ वी टॉक अबाउट हाउ वी प्रिपेयर aldehyde and ketone from calcium format. we discuss now. पहले कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लें जिसको हम कैल्शियम फॉर्मेट बोल सकते हैं, उसको हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे. यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा. ओके, ये कि बेस है कैल्शियम. देखिए ये है कि सॉल्ट है, कैल्शियम फॉर्मेट एक सॉल्ट है. सॉल्ट किसी से बनता है, एक एसिड और बेस से. यहाँ पे CaCO3, देखिए फोकस करें फ्रेंड्स, CaCO3 यहाँ पे निकल जाएगा, एक जो एक बेस ही है, और HCHO जो फॉर्मल्डिहाइड ये निकल जाएगा. ओके, उसके बाद हम इसको प्रिपेयर किया है किसी से, कैल्शियम फॉर्मेट से प्रिपेयर किया. उसके बाद हम एसिटिक एसिड लेते हैं. एसिटिक एसिड ये तो फॉर्मिक एसिड है. उसके बाद एसिटिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मिक एसिड से हमको क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड. ओके, फॉर्मिक एसिड लिया, मिला फॉर्मल्डिहाइड. पहले फॉर्मिक एसिड एक बेस के उपस्थिति में एक सॉल्ट देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसके उपस्थिति में वाटर रिमूव हो जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट देगा, और कैल्शियम सॉल्ट को हम जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे उसी से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमको मिल जाएगा. ये पहला प्रोसेस है जिसमें हम फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर किए हैं. और दूसरा प्रोसेस क्या है, एसिटिक एसिड हम लेंगे. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जनरली क्या होता है,
CH3 हम अभी बता चुके हैं आपको, COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, हमको एक नियर सॉल्ट देगा कैल्शियम एसिटेट। उसको हम जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे हमको मिलेगा वही कैल्शियम कार्बोनेट, वही जो रिमूव होता है, और एक एसीटोन मिलेगा। वहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड मिला, वहाँ पे एक कीटोन मिला, एसीटोन। फोकस करेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिपरेशन एग्जाम में पूछ जाता है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट प्रोडक्ट which is your product, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट और ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम फॉर्मेट। सो आपको प्रैक्टिस करना है इस रिएक्शन को। ये भी थोड़ा आसान रिएक्शन है, उसमें कोई ज़्यादा गहराई बात नहीं है ही नहीं। उसके बाद हम जाएंगे बेंजोइक एसिड के बारे में। बेंजोइक एसिड जब बेंजोइक एसिड calcium react with the calcium hydroxide and removal of water, then we get calcium benzoate. Then calcium benzoate is dry distillation and calcium carbonate is removed and our desired product is एसिटोफिनॉल। हमको यहाँ से एसिटोफिनॉल मिला है। जब हम बेंजोइक एसिड लेते हैं हमको एसिटोफिनॉल मिलता है। ओके, ये तीन प्रिपरेशन है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। तीन प्रिपरेशन में क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं अब हम यहाँ से पढ़ें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उसका मिक्सचर से हम और क्या क्या प्रोडक्ट, मतलब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों का मिक्सचर जब एक कंटेनर में हम लेंगे उसका प्रोडक्ट क्या आता है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे।